मंगलवार को सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र एवं तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को विवाहित महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने अखंड सौभाग्य कजली तीज का पर्व उत्साह के साथ मनाया। सुहागिन महिलाओं ने रात 9:17 पर चांद के अर्घ देकर व्रत का पारना खोला। ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश गौड़ ने बताया कि तृतीय मिश्रित चतुर्थी को ही व्रत ग्रह माना गया है। ऐसे में सातुड़ी तीज इस बार 12 अगस्त मंगलवार को मनाई गया और इसी दिन चतुर्थी व्रत रखा। सुहागिन महिलाओं ने दिन भर व्रत रखकर शाम को निमड़ी व तलाई का पूजन कर तीज माता की चतुर्थी का व्रत रखने वाली चौथ माता की कथा का श्रवण किया। कथा श्रवण के बाद रात 9:17 के बाद चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर व्रत का पारना खोला। मान्यता के अनुसार जो चने चावल और गेहूं के सत्तू बनाए, शिव पार्वती गणेश व चंद्रमा की पूजा करने के बाद उपवास खोला। मिट्टी से तलाई बनाकर उसमें पानी व दूध भरकर निमड़ी की डाली रोप कर पूजा कर तीज माता की कहानी सुनी। तीज माता के सत्तू का भोग लगाकर सास को बायना देकर बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर पति के हाथों सत्तू का प्रसाद लेकर व्रत पारना खोला। नमस्ते, आज सभी महिलाओं को काजली तीज का शुभकामनाएं। माता भगवान शिव और माता पार्वती सबको आज को आशीर्वाद दिए प्रदान करें। ये व्रत हम पति के लंबी आयु के लिए करते हैं और घर में सुख शांति के लिए करते हैं। हमारा प्रेम संबंध बना रहे, इसलिए माता की से आशीर्वाद लेते हैं। सुबह से भूखा रहते हैं, पानी भी नहीं पीते, पीने वाला पानी भी नहीं पीते हैं इसमें, और सत्तू से इसका व्रत खोलते हैं। हम रात को चांद को देख के अर्घ दे के उसके बाद हमें सत्तू से व्रत खोलते हैं। पूजा पाठ की है क्या? पूजा का क्या इनका नियम होता है? पूजा का नियम ये है कि तलावड़ी बनाते हैं, इसे दूध से बनाते हैं तावलाड़ी, उसमें नीमड़ी रोपी जाती है। उसमें फल से 7 फल लो या 5 फल लो, कोई भी लो, और सत्तू और कुछ ऐसे नींबू खट्टी चीज़ भी देखते हैं इसमें उसमें उस तलावड़ी में देखा जाता है उससे, और वो उसे पूछा जाता है कि तलावड़ी में दिखता है कि, तो हमें बोलते हैं उगारा देते उसे, और उगारा देने के बाद वो माँ हमारी आशीर्वाद प्रदान करती है और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दिन भर मार्केट में भी आज खरीदारी में भीड़ रहती थी, आप भी खरीदारी में गई थी, क्या कहोगे? तो फ्रूट्स लेने गए थे, सत्तू बनाने के लिए घी सामग्री वगैरह लेने गए थे हम। कोई गेहूं का बनाता है, कोई चने दाल के बनाता है, कोई मूंगफली, अलग अलग प्रकार के सत्तू बनाता है। ठीक है, धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गोदन कस्बे में तिरंगा रैली का हुआ आयोजन। आहोर आदर्श विद्या मंदिर माधोपुरा की तत्वाधान में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन गोदन गांव में किया गया। तिरंगा रैली को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वालोर की ज्वालम सिंह राव ने तिरंगा दिखाकर रवाना किया। रैली में स्वयंसेवक संघ के दलवीर गोपाल सिंह साकराना, मीठालाल मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की पदाधिकारी मंजू मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष रंजीत सिंह, उप सरपंच भीम सिंह और गोदन गांव के प्रमुख नागरिक उपस्थित रहे। भारत माता की जय जयकार करते हुए तिरंगा रैली पूरे गांव में घूमकर रैली का समापन जैन मंदिर गोदन पर किया गया। सभी भैया बहनों को मिष्ठान वितरण भामाशाह हिमराज जैन गोदन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के समापन के दौरान गोपाल सिंह सांकराना ने पूरे गांव को धन्यवाद व आभार प्रकट किया। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के दुजाना गांव में मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत एक शानदार वाहन तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत प्रशासक कंकु देवी मीणा और ग्राम विकास अधिकारी सुरेश सिंह राजपुरोहित निर्देश पर वाहन तिरंगा रैली का आयोजन किया, जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। सुबह 11 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय से शुरू हुई है रैली। बस स्टैंड से होते हुए मीणा का चौक होते हुए ब्राह्मणों चौक होते हुए ग्राम पंचायत पर आकर समाप्त हुई। रास्ते में प्रशासक प्रतिनिधि गुणराज मीणा, ग्राम विकास अधिकारी सुरेश सिंह राजपुरोहित ने राहगीरों और आसपास के लोगों को तिरंगे का महत्व बताया और उनसे 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने की शपथ लेने का आग्रह किया। रैली में गणमान्य लोगों की उपस्थिति। इस प्रभावशाली रैली में पंचायत प्रतिनिधि के साथ साथ राहुल मीणा, नरपत मीणा, हरमत मीणा, गणपत मीणा, किशोर, श्रवण कैलाश सहित कई लोग मौजूद थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के खोड़ गांव के निकट अचानक सड़क मार्ग पर नीलगाय के आज जाने से
दो वाहन टकराने से 19 रामदेवरा यात्री घायल हो गए। तत्काल प्रभाव से गुड़ा इंदिला थानाधिकारी कपूरा राम में पुलिस टीम मौके पर पहुंच सभी घायलों को पाली वांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना से अतिरिक्त जिला कलेक्टर बजरंग सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों की हालत की जानकारी ली। तुरंत उपचार के निर्देश जारी किए तो ट्रामा वार्ड चिकित्सकों की निगरानी में सभी का घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे में 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी यात्री नागौर से रामदेवरा दर्शन को जा रहे थे। हादसे में 8 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला कलेक्टर एलन मंत्री के निर्देशन नेतृत्व पर आज 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व को लेकर मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से अरावली के मिनी कश्मीर के नाम से विख्यात गौरम घाट मीटर गेज रेल द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन जिला कलेक्टर एलन मंत्री, विधायक केसराम चौधरी, उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, प्रधान मंगला निवासी समस्त विभागों के विभागीय अधिकारी रैली में सम्मिलित हुए। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरू हुई तिरंगा रैली का हर रेलवे स्टेशन पर क्षेत्रवासियों ने भारत माता की जयकारों के साथ स्वागत किया। तत्पश्चात गोरम घाट पहुंचकर यह तिरंगा रैली समाप्त हुई। अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के सर्पीला आकार के पुल गोरम घाट वादियों पर भारत माता के जयकारों के साथ तिरंगा फहराया गया। राष्ट्र में हर घर तिरंगा जो मुहिम चली है, उस मुहिम के तहत देश में राष्ट्र के प्रति भावना पैदा करना और इस जो आज़ादी मिली है वो बहुत ही कीमती है और इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम को जागृत करने के लिए हर घर तिरंगे की जो मुहिम पूरे देश में चली है, निश्चित रूप से इससे हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत होगा और आगे बढ़कर हम सभी लोग इस यात्रा को आज जो रेलवे मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट होते हुए ये जो तिरंगा रेल यात्रा निकाली है, इससे इस क्षेत्र में भी लोगों में, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में भी जागृति पैदा हुई है और उन्होंने देखा है कि हर घर तिरंगा लगा करके हमें आने वाले 15 अगस्त के दिन अपने घर पे झंडा फहराकर इस आज़ादी की कीमत को पहचानना है और इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए जिन जवानों ने ये आज़ादी दिलाई उन सब के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा करके इस देश को स्वतंत्र कराया और इस तिरंगे को आगे बढ़कर हर देशवासी के दिल में तिरंगे के प्रति भावना पैदा हो, ऐसा सोच लेकर के हर घर तिरंगा यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है वो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के मन में जागृति पैदा करेगी। यही कहते हुए जय हिंद, जय भारत। आप सबको पता है कि माननीय केंद्र सरकार का और राज्य सरकार द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और राष्ट्र प्रेम के प्रति अपनी भावनाओं को, पूरे देशवासियों की भावनाओं को समुन्नत करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। हर घर तिरंगा के संदर्भ में विभिन्न गतिविधियां हर स्थान पर तिरंगे को, जो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, उसे सम्मान देने के लिए व्यापक गतिविधियां जिले में चल रही है। पर एक नवाचार के रूप में एक रमणीय स्थान मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक की जो ट्रेन चलती है, जिसमें गोरम घाट नाम से सुरम्य स्थान आता है, उस पूरी ट्रेन को सजाकर इस रास्ते से ले जाए जाने के लिए इस पूरे रास्ते में तिरंगे के प्रति लोगों के मन में सम्मान जागृत हो, लोगों को उनके प्रति जानकारी हो, इस उद्देश्य से यहाँ पर ये पूरी ट्रेन को लेकर के आया गया है। और पिछली बार भी ये गतिविधि आयोजित हुई थी। इस यात्रा में सभी वर्गों के लोग, सामाजिक वर्गों के लोग, आदरणीय विधायक महोदय और सभी लोगों का इसमें सहयोग रहा है। अलग अलग स्टेशंस पर काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर लोग आए और उन्होंने इस यात्रा का जो ट्रेन जर्नी थी, उस ट्रेन जर्नी का स्वागत किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से आने वाली 15 अगस्त के संदर्भ में देश के प्रति, देश की स्वाधीनता के प्रति, हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हम सबका सम्मान और अधिक बढ़ेगा। और इस प्रकार की जो गतिविधि हुई है, मुझे लगता है ये संभवतः काफ़ी बड़ा नवाचार है और इसको, इस स्थान का जो मारवाड़ के इस सुरम्य अंचल के अंदर, जिसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, उसके पर्यटन को भी इस यात्रा से बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद। आप सबको पता है कि माननीय केंद्र सरकार का और राज्य सरकार द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और राष्ट्र प्रेम के प्रति अपनी भावनाओं को, पूरे देशवासियों की भावनाओं को समुन्नत करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है।
हर घर तिरंगा के संदर्भ में विभिन्न गतिविधियां हर स्थान पर तिरंगे को, जो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, उसे सम्मान देने के लिए व्यापक गतिविधियां जिले में चल रही है। पर एक नवाचार के रूप में एक रमणीय स्थान मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक की जो ट्रेन चलती है, जिसमें गोरम घाट नाम से सुरम्य स्थान आता है, उस पूरी ट्रेन को सजाकर इस रास्ते से ले जाए जाने के लिए इस पूरे रास्ते में तिरंगे के प्रति लोगों के मन में सम्मान जागृत हो, लोगों को उनके प्रति जानकारी हो, इस उद्देश्य से यहाँ पर ये पूरी ट्रेन को लेकर के आया गया है। और पिछली बार भी ये गतिविधि आयोजित हुई थी। इस यात्रा में सभी वर्गों के लोग, सामाजिक वर्गों के लोग, आदरणीय विधायक महोदय और सभी लोगों का इसमें सहयोग रहा है। अलग अलग स्टेशंस पर काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर लोग आए और उन्होंने इस यात्रा का जो ट्रेन जर्नी थी, उस ट्रेन जर्नी का स्वागत किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से आने वाली 15 अगस्त के संदर्भ में देश के प्रति, देश की स्वाधीनता के प्रति, हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हम सबका सम्मान और अधिक बढ़ेगा। और इस प्रकार की जो गतिविधि हुई है, मुझे लगता है ये संभवतः काफ़ी बड़ा नवाचार है और इसको, इस स्थान का जो मारवाड़ के इस सुरम्य अंचल के अंदर, जिसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, उसके पर्यटन को भी इस यात्रा से बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर। राष्ट्र में हर घर तिरंगा जो मुहिम चली है, उस मुहिम के तहत देश में राष्ट्र के प्रति भावना पैदा करना और इस जो आज़ादी मिली है वो बहुत ही कीमती है और इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम को जागृत करने के लिए हर घर तिरंगे की जो मुहिम पूरे देश में चली है, निश्चित रूप से इससे हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत होगा और आगे बढ़कर हम सभी लोग इस यात्रा को, आज जो रेलवे मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट होते हुए ये जो तिरंगा रेल यात्रा निकाली है, इससे इस क्षेत्र में भी लोगों में, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में भी जागृति पैदा हुई है और उन्होंने देखा है कि हर घर तिरंगा लगा करके हमें आने वाले 15 अगस्त के दिन अपने घर पे झंडा फहराकर इस आज़ादी की कीमत को पहचानना है और इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए जिन जवानों ने ये आज़ादी दिलाई, उन सब के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जिन्होंने अपना तन सर्वोच्च लुटा करके इस देश को स्वतंत्र कराया और इस तिरंगे को आगे बढ़कर हर देशवासी के दिल में तिरंगे के प्रति भावना पैदा हो, ऐसा सोच लेकर के हर घर तिरंगा यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है, वो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के मन में जागृति पैदा करेगी। यही कहते हुए जय हिंद, जय भारत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तकतगढ़ थाना क्षेत्र से गुजरते NH 325 पर बुधवार को सड़क हादसा, एक युवक की मौत, 2 गंभीर घायल। जानकारी के अनुसार दुजाना टोल के पास मोटरसाइकिल और पिकअप की जबरदस्त टक्कर हादसे में 30 वर्षीय किशोर कुमार पुत्र उमर राम मीणा की मौके पर ही मौत। बाइक सवार वीसाराम, सीनाराम और गोविंद शंकर लाल गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों को CHC तकतगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रेफर। तकतगढ़ पुलिस मौके पर और अस्पताल में मौजूद। सूचना मिलते ही मृतक व घायलों के परिजन अस्पताल पहुंचे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय सहित जिले भर में कजली तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्षेत्र के मारवाड़ एवं गोड़वाड़ क्षेत्र में इस पर्व का विशेष महत्व है। सुहागिनों ने तीज माता की पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र की कामना की। मंदिरों में तीज पूजन में महिलाओं में उत्साह देखा गया एवं मंदिरों में महिलाओं की लंबी लंबी टोलियां पूजन करती नजर आई। देव दर्शन के बाद चंद्र को अर्घ्य प्रदान किया गया एवं महिलाओं द्वारा उपवास खोला गया। तीज पर्व को लेकर पूरे जिले भर में उत्साह का माहौल रहा। मारवाड़ जंक्शन के सभी मंदिरों में कजली तीज पर्व को लेकर दिन भर बाजार में भी आपार भीड़ रही और मंदिरों में देर रात्रि तक महापूजन का आयोजन हुआ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान के दूसरे चरण के तहत बुधवार को अलवर सचिवालय से शहीद स्मारक तक बाइक रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने सचिवालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं एवं आम जन शामिल हुए।
तिरंगे के साथ निकली यह रैली शहीद स्मारक पहुंची। वहीं सचिवालय परिसर में महिलाओं ने देशभक्ति पर आधारित भव्य चित्रकला बनाई। चित्रों में तिरंगे, शहीदों और आजादी के संदेश को दर्शाया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि अभियान का पहला चरण शहर में आयोजित हुआ था और अब दूसरा चरण गांव-गांव में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर चित्रकला, रंगोली, निबंध और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि बच्चों और युवाओं में देशभक्ति की भावना मजबूत हो। जिला प्रशासन ने नागरिकों से 2 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार अलवर में हमने शुरू किया है 2 तारीख से। ये 15 तारीख तक निरंतर चलेगा। इसके सेकेंड फेज़ में आज हमने रैली का जो आह्वान है वो किया है। ये रैली तो मुख्यालय की है, ऐसी तमाम रैलियां जिले में पिछले 3-4 दिनों से हम करा रहे हैं। ये जो पूरा अभियान है ये आम जन का अभियान है। स्कूल्स, कॉलेजेस, एक गाँव में रैली, निबंध प्रतियोगिता, रंगोली, इन सब के माध्यम से तिरंगा के महत्व की और भारत की आज़ादी के महत्व के बारे में पिछले जो दिनों का ये अभियान है वो चलाया जा रहा है। आज की जो रैली है वो हमने यहाँ से स्टार्ट की है और ये शहीद स्मारक तक पहुँचने वाली है। इसमें हमने कोशिश की कि ज़्यादातर लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और ख़ासकर हमारे सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको इसमें खूब जोड़ने की कोशिश की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली से होकर रामदेवरा बाबा के दर्शन को लेकर देश भर से विभिन्न जगहों से बाबा रामदेव के श्रद्धालु उनके दर्शन करने के कोई पैदल तो कोई बस से और ट्रेन से, कोई अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए लौटते रुनीचा पहुंचते हैं। बाबा रामदेव जी के भक्तों और भामाशाहों के द्वारा जगह जगह पर उनके ठहरने, उनके खाने और नाश्ता के भंडारे लगाए जाते हैं। इसी तरह पाली के बांगड़ अस्पताल में कार्यरत गायनिक डॉक्टर और समाज सेवी डॉक्टर शिवचरण मीणा की टीम हर साल की तरह इस बार भी गुमटी टोल के पास यात्रियों के स्वास्थ्य के कैंप लगाकर निःशुल्क दवाइयां और परामर्श देते हैं। डॉक्टर मीणा ने बताया कि वह बाबा के भक्त हैं और पिछले 5 सालों बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने वाले यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप लगा रहे हैं और उनमें उनकी टीम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कैंप में बीपी, शुगर की जांच करने के साथ दवाइयां भी वितरित करते हैं और ऐसा करने में उन्हें बहुत सुकून मिलता है। उन्होंने अपने मेडिकल साथियों से भी अपील करते हुए कहा कि आप भी इस तरह का कैंप लगाकर बाबा के दरबार में दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा कर पुण्य कमाने का मौका लें। बाबा रामदेव के पैदल यात्री जाते हैं तो उनको मैंने देखा तो महसूस हुआ कि उनको कोई सब चीज़ खाने पीने की व्यवस्था तो है लेकिन कोई मेडिकल सुविधा मुहैया नहीं करवा रहे। तो इसलिए मैं इधर से एक बार जा रहा था तो मैंने देखा तो भाई लोगों को वास्तव में मेडिकल सुविधा की ज़रूरत है। तो मैंने इसलिए निस्वार्थ भाव से मैंने ये सोचा कि मेडिकल कैंप लगाया जाए और जो भी है सबको बराबर अपनी तरफ से जो भी मेडिकल सुविधा है निःशुल्क दिए जाए। बीपी और कुछ भी जो भी जांच की जो ज़रूरत है वो भी सब निःशुल्क सुविधा कराई जाए और इससे मेरे को थोड़ा अच्छा खुद को भी अनुभव होता है और अच्छी अनुभवी प्राप्ति होती है। पिछली बार आपने करीब 4 से 5 दिन लगा, तो इस बार आपके कितने दिन रोज होगा? सुविधा मिल जाए तो अच्छा रहेगा और मैं भी थोड़ा सा मतलब मन में भी संतुष्टि मिलती है इससे, ऐसा काम करने से और सामाजिक कार्य करने से। अपन भाई डॉक्टर होने के नाते सामाजिक काम भी करते रहना चाहिए, मेरा मानना ये है। आपके जो डिपार्टमेंट वाले, मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारे भी मेडिकल फील्ड से वैसे भी न्यूज़ आपसे सब सेवा करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ऐसे समय में भी हमारे मेडिकल विभाग द्वारा भी कोई एक अच्छा सा भाई कैंप लगे जिससे सभी लोगों को सुविधाएं मिल जाए, निःशुल्क मेडिसिन जो मिल जाए, निःशुल्क जाँच हो जाए और जो जा रहे हैं भाई यात्रु उनको थोड़ा सा अच्छा सेवा कर सकें अपन। धन्यवाद। नाम बताओ, पोस्ट। मैं डॉक्टर शिवचरण मीणा, बांगड़ हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर। मारवा जंक्शन के धारेश्वर रेलवे स्टेशन के निकट आगरा से साबरमती जा रही ट्रेन से गिरकर 20 वर्षीय यात्री अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी निवासी अमन के पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद उसे तुरंत मारवा जंक्शन से पाली के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मारवा जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा ट्रेन से गिरने के कारण हुआ। पुलिस हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।